Hi guys, Abhishek here from Wall Dogs Artist Studio, and today we are planning to start with a drawing session जिसका नाम है ह्यूमन एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स। आज एक कमेंट आया था कि मुझे जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं ह्यूमन एनाटॉमी कैसे बना सकता हूँ। इसका एक कमेंट आया था किसी का, हमने उसे रिप्लाई किया था कि आपको बहुत जल्दी दिखाएंगे। मैं आईपैड में बना रहा हूँ और आप लोगों को प्रॉपर स्क्रीन मिल जाएगा, उसमें कैसे हो रहा है, क्या होता है क्या नहीं होता है, उसके प्रॉपर आइडियोलॉजीज़ मिल जाएंगे। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। ह्यूमन स्ट्रक्चरल ड्राइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप किस तरीके से ह्यूमन स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो। अभी 2-3 पॉइंट्स है। सबसे पहला पॉइंट है कि ह्यूमन्स के प्रोपोर्शंस में होता है हेड का प्रोपोर्शंस। हेड प्रोपोर्शंस का जो वीडियो है वो ऑलरेडी चैनल में है, आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरी चीज़ होता है बॉडी प्रोपोर्शंस। आज मैं आप बॉडी प्रोपोर्शंस के रिगार्डिंग बताऊंगा। बॉडी प्रोपोर्शंस के लिए हेड प्रोपोर्शन का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हेड का जो साइज़ है ना, उस साइज़ के बेसिस पे बॉडी बनता है। तो अगर आपको हेड का आइडिया नहीं है कि कैसे हेड बन रहा है, तो आप बॉडी के ऊपर काम नहीं कर पाओगे कि बॉडी कैसे बनेगा, कितने पीसेज या कितने हेड से बॉडी बनता है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ये चीज़ें हैं ना, वो ऐसा है कि सब चीज़ इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल चीज़ों भी एक दूसरे के साथ रिलेटेड है, इंटरली रिलेटेड है। तो उसलिए आपको इंडिविजुअल चीज़ों को अलग अलग तरीके से जानना पड़ेगा। अभी हेड प्रोपोर्शंस के साथ बॉडी प्रोपोर्शंस के लिए आपको जानना पड़ेगा जेस्चर ड्राइंग। जेस्चर ड्राइंग क्या होता है? बहुत लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि जेस्चर ड्राइंग क्या होता है। जेस्चर ड्राइंग होता है एक्शन मूवमेंट्स एक्चुअली, कि अगर कोई बंदा बैठा हुआ है तो उसका ये अगर फेस है तो इसका जो पीछे का जो इसका बोन होता है, जो इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, तो स्पाइनल कॉर्ड का लाइनिंग यहाँ हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक सर्कल होता है, ऊपर एक छोटा सर्कल होता है, यहाँ से हाथ आता है और यहाँ पे चेस्ट का एरिया होता है ऐसे। यहाँ पे खाली रहता है थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे बेली होता है और फिर यहाँ पे थाई होता है और उस थाई के साथ यहाँ पे एक नॉब होता है जहाँ से वो बैठे होने का हम लोग दिखा सकते हैं कि कैसे बैठे हुए हैं। उसी तरीके से दूसरा पैर होता है सेम साइज़ के, और इस तरीके से दूसरा पैर का ड्राइंग होता है। दूसरा हाथ भी इसी तरीके से अंदर से आता है और यहाँ तक सेम दोनों का एंगल होना चाहिए। ये थोड़ा सा आगे होगा, ये थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि वो पीछे है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग जेस्चर ड्राइंग। इसका थोड़ा सा और डेवलप प्रोसेस होता है मैनीक्विन। मैनीक्विन ड्राइंग में क्या होता है, इसी चीज़ को हम लोग मैनीक्विन के अंदर बनाते हैं। मतलब आप लोग जब जाते हो उसमें लाइक कोई फैशन शॉप के दुकान पे या कोई जहाँ पे कपड़े मिलते हैं गारमेंट शॉप्स में, वहाँ पे आपको बाहर ना ऐसे मैनीक्विन मिलते हैं जहाँ पे कपड़ा टंगा होता है। तो मैनीक्विन का फॉर्मेट ये होता है कि मैनीक्विन में आपको प्रॉपरली बॉडी स्ट्रक्चर मिल जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैनीक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये मैनीक्विन जितना इम्पॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उसके बोन्स के लाइन, उसके बॉडी के अलग अलग एरियाज़ के लाइन, वो सब इस मैनीक्विन के बेसिस पे आ जाते हैं, है ना। तो हम लोग एक दूसरा लेयर लेते हैं और उसमें आपको बताते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको डेवलप कर सकते हैं। ये देखो, जैसे ह्यूमन बॉडी प्रोपोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कितने हेड स्ट्रक्चर के साथ एक बॉडी रेडी हो सकता है। तो इट डिपेंड्स कि छोटा बच्चा है या थोड़ा बड़ा बच्चा है या उससे भी बड़े हैं, एडल्ट हैं या ओल्ड एज के हैं या कैसे हैं। तो छोटे बच्चे होंगे तो एक हेड के हिसाब से देखा जाए, अगर खड़े हैं तो 4 से 4.5 या 5 हेड्स का हाइट होता है। जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो वो 6.5 या 7 हेड्स के हो जाते हैं। और उसके बाद होते हैं 8 हेड। 8 हेड का मतलब हुआ एडल्ट। तो एक हेड, फिर दूसरा हेड, फिर तीसरा हेड, फिर चौथा हेड, फिर एक हेड का हाफ। इस तरीके से एक छोटे बच्चे का आप रेडी कर सकते हो ड्राइंग, है ना। वो थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो एक हेड, फिर दूसरा हेड, फिर तीसरा हेड, सेम साइज़ के हेड होना चाहिए, चौथा हेड, पाँचवा, छठा और यहाँ पे आधा हेड। तो 7 हेड के हिसाब से ये बन जाएगा 6.5 या 7। और 8 मतलब एक हेड, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, 7, 8, ये थोड़ा लंबा और होता है, 8,
और कभी कभी 8.5 भी होता है, डिपेंड्स ऑन क्या हाइट क्या है। तो इस तरीके से आपको हेड को और बॉडी को प्रोपोर्शनेटली मैनेज करना होता है। तो अगर छोटे बच्चे या कोई बच्चा ऐसा है जो जिसका एज है 10-12 साल का, तो उसके लिए आप ये वाला पोर्शन यूज़ करोगे 6.5 हेड का। बिल्कुल छोटा बच्चा है जो चाइल्ड है उसके लिए 4.5 का यूज़ करोगे, या एडल्ट है तो उसके लिए 8 हेड का 8.5 हेड का यूज़ करोगे, है ना। तो हम लोग इसी तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे बना के देखते हैं। एक हेड हो गया, ये हेड के बाद यहाँ पे शोल्डर आ गया। शोल्डर में क्या होता है, इसी हेड के साइड में 2 हेड्स और जोड़ दो, उसके सेंटर से आप शोल्डर ले सकते हो इस तरीके से। तो शोल्डर का लाइनिंग का आइडिया हो गया कि 2 हेड साइड में जोड़ना है, उसका सेंटर से मोटा मोटा सेंटर लगा के आपको। अभी इनिशियली मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम पहले बेसिक्स को आइडिया कर लें। उसके बाद दूसरा हेड, फिर तीसरा हेड, चौथा हेड, 5वां हेड, 6ठा हेड, 7वां और फिर 8 नंबर हेड। तो ये पूरा बॉडी जो स्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर ही बनेगा। अब शोल्डर अगर यहाँ रेडी हुआ, उसके बाद यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के हाफ तक आपका बॉडी का लाइनिंग आएगा इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद उसका हैंड आएगा, जो इस 3 हेड के ना, मतलब 1 2 3 4 हेड के अंदर जो दूसरी हेड है ना, दूसरी हेड के सेंटर में आपको इसके हाथ के ब्रेक्स रखने पड़ेंगे, जहाँ पे हाथ मुड़ता है, मतलब आपका नी एरिया में से ब्रेक होने के बाद जितना एरिया ऊपर से नी एरिया तक हुआ है, बिल्कुल उतना ही एरिया नीचे और आपको दिखाना पड़ेगा। इधर भी सेम मिरर रिफ्लेक्टिव होता है ये, तो दोनों साइड में सेम ही होता है अप्रॉक्सीमेटली, है ना। अब ये कमर जो आ गया यहाँ पे, कमर के बाद आता है हिप्स एरिया, है ना। तो हिप्स एरिया से शुरू करके लेग के एंड तक 1 2 3 के हाफ तक यहाँ पे होता है आपका घुटना, मतलब आपका नी, जो आपके इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नी कैप बोल सकते हैं इस चीज़ को हम लोग। तो नी कैप का जो एरिया होता है ये यहाँ पे ख़त्म होता है। उसके बाद जितना हमने ऊपर से थाई का एरिया लिया है, उतना एरिया पैर का एरिया यहाँ पे और होगा। उसके बाद आपका फुट आ जाएगा, तो इसलिए मैंने बोला था ना 8.5 होगा, तो वो हाफ में आपका फुट भी डेवलप हो जाएगा। तो ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन है ना, ये हेड्स के बेसिस पे ही होता है। तो आपको जो भी ड्राइंग बनाना है, इनिशियली मैं आपको इतना ही बताऊंगा जितना आपको इनिशियली जानने का ज़रूरत है। पहले इसको रेडी करो, इसके लेसन्स को रेडी करो, उसके बाद में आपको इसके अंदर का जो ड्राइंग होते हैं, जो इसके चेस्ट होगा या ब्रेस्ट होगा, या उसका जो मेन जो बॉडी का स्ट्रक्चर्स होंगे, जो इसके पैनल्स होंगे, इसका जो मसल्स होंगे, है ना, कफ मसल होगा, इसका थाई मसल्स होगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इनिशियली तो आपको सिर्फ इतना जानना है कि कितने हेड के बेसिस पे एक इंसान का पूरा स्ट्रक्चर बनता है। तो वो 8 हेड के हिसाब से बनता है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 होने के बाद जो इसका फुट है, वो फुट के एरिया जो है वो हाफ आप ले सकते हो, हाफ सिर्फ। और एक काम करो, इसके ना जो प्रोपोर्शन मैंने बताया अभी आपको, उस प्रोपोर्शन को अच्छे से फॉलो करो, इसको सीखो, और इसके ऊपर जो ड्राइंग आप बना सकते हो, जैसे भी बना सकते हो आप ड्राइंग, उस ड्राइंग को रेडी करो। ड्राइंग रेडी करने के बाद उसको हमारे इंस्टाग्राम में वॉलडॉग स्टूडियो में DM करो। हम लोग उसमें से देख लेंगे कि ड्राइंग सही हो रहा है या गलत हो रहा है। उसके बेसिस पे भी जो हमारे इंटर्न्स हैं या मैं हूँ, जो भी होंगे, वो आपको उसका रिप्लाई कर देंगे कि गलती क्या है, या वो कहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रहा है, या मैं अगर फ्री हूँ तो मैं आपको प्रॉपर्ली ड्राइंग करके उसमें गलतियाँ निकाल के भेज दूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।